स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS और आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर एक बड़ा रोचक किस्सा आपके बीच में। वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हाउ ब्रिलियंट रिले फंक्शनिंग्स यूज्ड टू वर्क बिटवीन सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स की एक से दूसरे प्रधानमंत्री के बीच अगर बात करनी हो और पॉलिसीज को बिना पॉलिटिक्स के निपटाना हो, भारत को एक मजबूत दिशा देनी हो, तो दो प्रधानमंत्रियों का नाम लेना चाहिए। एक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिनका आज जन्म दिवस है, जिनको हम याद कर रहे हैं, और दूसरे हैं PV नरसिम्हा राव, जिनसे उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर वेपन की चाबी अपने हाथ में ली थी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि जो टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 के मई में किया था, उसकी शुरुआत PV नरसिम्हा राव अपने कार्यकाल 1991 से 1996 के दौरान ही कर चुके थे। लेकिन ये किस्सा निपटा कैसे? एक प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, दूसरे प्रधानमंत्री आते थे भारतीय जनता पार्टी के, जो कि पहले बार एक कह सकते हैं डोमिनेंट फॉर्म में सरकार बना रही थी। एंड अटल बिहारी वाजपेयी वाज ऑलवेज एट लॉगर हेड्स विद कांग्रेस। इनफैक्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लेकर उन्होंने कई बार सदन में उठकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। इट हैड बिकम काइंड ऑफ अ पर्सनल अटैक ऑल्सो, बट ट्रांसेंडिंग ऑल ऑफ दैट, इन सब से ऊपर उठते हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिसको आज याद करने की जरूरत है। सो द टॉक इज अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन, राइट? सो सबसे पहले इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी साबित हुई थी 1974 में। 18 मई का वो दिन था जब हम न्यूक्लियर पावर घोषित हो गए थे, बिकॉज वी हैड नॉट डेवलप्ड एनी वेपन येट। अभी तक कोई वेपन डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन एक ऑपरेशन हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय, जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यह ऑपरेशन पोखरण में ही हो रहा था, और ताजुब की बात यह है कि इंडिया के दोनों न्यूक्लियर टेस्ट बुद्ध पूर्णिमा के दिन होते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा 18 मई 1974 को एक टेस्ट हुआ जिससे हमने अपने आप को न्यूक्लियर नेशन घोषित कर दिया। बट स्टिल वी डिड नॉट हैव वेपन्स, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, फिसाइल मटेरियल नहीं था, लेकिन हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल से वेपन यूज में लाने के लिए सक्षम हो चुके थे। वी हैड नॉट डेवलप्ड द वेपन येट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज क्रेडिटेड टू श्रीमती इंदिरा गांधी दैट उन्होंने देश को एक न्यूक्लियर ताकत बना दिया है। बहरहाल, इसके बाद की कहानी 24 साल बाद की है। 24 साल बाद, आफ्टर 24 years, समय वापस आएगा बुद्ध पूर्णिमा का ही 11 मई 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे इन द सेकेंड टर्म। बट इससे पहले ही 1996 में जब इलेक्शंस हो रहे थे, नरसिम्हा राव को यह पता चल गया था कि वो अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी लोनली फिगर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट इटसेल्फ। अगर आप विजय सेतुपति की किताब द रोरिंग लाइन में पढ़ेंगे, नरसिम्हा राव अपने ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे। उन्हें कांग्रेस के बीच में ही उतनी ज्यादा ताकत नहीं मिल रही थी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन पर बहुत सारे स्कैम्स के आरोप भी लग चुके थे। फॉर एग्जाम्पल हर्षद मेहता स्कैम। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नरसिम्हा राव नॉर्थ और साउथ के पॉलिटिक्स में फंस चुके थे। वो साउथ इंडिया से आते थे, हैदराबाद से, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया से अपने आप को चुन के लाना उनके लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन बन गया था। ये सब के चलते नरसिम्हा राव जान चुके थे कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं आने वाली 1996 के बाद। तो उन्होंने फोन लगाया जिस पार्टी की सबसे ज्यादा बहुमत आई थी, वो पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था। 13 दिन की सरकार सबसे पहले बनती है इन 1996 एंड। तो उस टाइम पीरियड में वो राष्ट्रपति भवन में बैठे थे, PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी शपथ लेने वाले थे, और उस समय उन दोनों के बीच में देयर वाज सम एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स अलोंग विथ वन एक्सचेंज ऑफ अ लेटर। एक लेटर एक्सचेंज होता है। उस लेटर में क्या है, आई विल टेल यू जस्ट इन शॉर्ट ऑफ बिट, बट दिस वाज द वेरी फर्स्ट कोटरी। 24 years लेटर ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जा रही थी। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बताऊं, एक इंपॉर्टेंट सा अनाउंसमेंट आपके लिए इज विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिसमस। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द क्रिसमस सेल इज ऑन देयर, सो आई वांट टू पास यू अ चिट। द चिट इज that you will get added discounts on top of the going on discounts which is there in SIQ। तो SIQ में अभी जो डिस्काउंट्स चल रहे हैं उसके ऊपर 27 दिसंबर तक विंटर सेल हमारा लागू है। So you'll get
at a very low price. This is the maximum discount that you can get on our SIP courses, that is सक्सेस एंड प्रीलिम्स. इसमें सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी होती है. बट अगर आप लॉन्ग टर्म या P2I बैचेस में लेना चाहते हैं, मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी करना चाहते हैं, देन ऑल्सो you can apply the code ASHLIVE and you'll get the maximum discount possible in all of the Study IQ courses till 27th of December. तो ये कोड शीट मत भूलिएगा, ASHLIVE, and you'll get the maximum discount in all of the courses of Study IQ. चाहे आप जुडिशरी में ले रहे हैं, PCS में ले रहे हैं, Study IQ मेंस में ले रहे हैं, SIP ले रहे हैं, P2I ले रहे हैं, it doesn't matter. Coming to the real question. The real question was कि अब क्या होने वाला था. 13 दिन का समय मिला और उस समय एक शख्स जिनको आप यहां पर जानते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम वाज आल्सो द चीफ ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के चीफ होते हुए उनको कॉल लगा अटल बिहारी वाजपेयी का. अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बताया कि पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें एक चिट पास की है, कंटिन्यू द न्यूक्लियर प्रोग्राम. यानी कि he was informed personally by the incumbent prime minister to the next prime minister कि सर बाकी सब तो जो पॉलिसीज चल रही हैं कांग्रेस और बीजेपी में चेंजेस होंगे तो पॉलिसीज में भी चेंजेस होंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा जो है वो सतत चलना चाहिए, उसे डिले नहीं करना है या उसे डिरेल नहीं करना है. दिस इज व्हाट ही टेक्स फ्रॉम द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर एंड ही कॉल्स अप एपीजे अब्दुल कलाम. एपीजे अब्दुल कलाम को समय दे दिया गया कि आप तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिए, वी विल स्टार्ट विद द टेस्ट. अब अटल बिहारी वाजपेयी को यह नहीं पता था कि उनकी सरकार 13 दिन चलने वाली है, बट एनीवेज द टेस्ट रिक्वायर एटलीस्ट अ मंथ्स प्रिपरेशन. एपीजे अब्दुल कलाम उस समय के DAE के चीफ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक कमिटी के चीफ, जो कि एक प्रधानमंत्री कार्यालय में ही डिपार्टमेंट है, उनके अध्यक्ष से भी मिले और दोनों के बीच में तालमेल बैठाकर ये टेस्ट की तैयारी पूरी शुरू हो गई. 10 दिन हुए, 11th डे को वापस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉल जाता है टू अटल बिहारी वाजपेयी एंड ही सेज दैट वी हैव टू स्टॉप द टेस्ट. व्हाई? बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी वाज गोइंग टू फेस अगेन द ट्रस्ट मोशन इन लोकसभा. वापस उनकी सरकार को लोकसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करनी थी. ही थॉट इट इज अनएथिकल for a government which is proving its majority to take such an important policy decision. कि इतना important policy decision लेना है, न्यूक्लियर टेस्ट करवाना है, अगर एक अल्पमत की सरकार, अगर एक माइनॉरिटी सरकार इसे करवाएगी तो इसके ऊपर और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है एंड वी कैन हैव टू फेस सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. वी कुड फेस सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. अटल बिहारी वाजपेयी उस टेस्ट को होने से तब स्थगित करते हैं, तब डिफर करते हैं. ही टेल्स देम टू वेट एंड वॉच. आफ्टर 13 days, as you know, the very first अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट फॉल्स. एक वोट से, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट से वो सरकार गिरी थी. बट एनीवेज बाद में समय आता है दूसरे प्रधानमंत्रियों का. फॉर एग्जाम्पल HD देवगौड़ा और IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, दीज टू प्राइम मिनिस्टर्स केम आफ्टर दैट. एंड गेस व्हाट, क्या आपने देखा कि 1996 से 1998 के बीच में इस 2 साल के टाइम पीरियड पे दो प्रधानमंत्री बदले और उसके बीच में कोई टेस्ट होता है? इट डजंट हैपन. दैट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर्स लाइक HD देवगौड़ा एंड IK गुजराल केप्ट ऑन सिटिंग. इनफैक्ट IK गुजराल वाज आल्सो एन IFS ऑफिसर. ही हैड बीन इन फॉरेन सर्विसेज और वो जानते थे इस बात को कि ये हमारे लिए कितनी सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट चीज है. वी आर नॉट श्योर कि HD देवगौड़ा और IK गुजराल को इस बारे में मालूम था कि नहीं मालूम था. वी कैन टेक गेसेस बट वी डोंट हैव द क्रेडिबल सोर्सेज फॉर दैट. लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी के मीडिया एडवाइजर अशोक मेहता और दूसरे जर्नलिस्ट इस बारे में डेफिनेटली बताते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में बातचीत हुई. इसके बाद क्या, वाजपेयी ने टेस्ट कैसे किया, फिर वापस सरकार आती है 1998 के मार्च में अटल बिहारी वाजपेयी की. मार्च में ध्यान रखिएगा सरकार आई और अप्रैल में वापस एपीजे अब्दुल कलाम को फोन गया कि आप अब तैयारी शुरू कर दीजिए. इस बार लड़ाई लोकसभा में नहीं थी. ही न्यू दैट ही हैज द कोalition. बहुत ही बड़ी कोalition बनी थी, अराउंड 26 पार्टियों की कोalition NDA सरकार बनी थी. तो उनको पता था कि अगर कोई टेस्ट भी होगा, फ्लोर टेस्ट भी होगा तो वो झेल जाएंगे और वो झेल जाते थे. 13 महीने की ये सरकार चली थी बाय द वे. सो ही हैड टाइम अंडर हिम. बट द वेरी फर्स्ट थिंग्स दैट अटल बिहारी वाजपेयी डिड was
टू प्रिपेयर द टेस्ट राइट अवे। एपीजे अब्दुल कलाम अपने मेमोयर में बताते हैं कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की तरफ से जब कॉल गया तो उन्हें स्ट्रेट अवे कहा गया कि डीएई को पकड़िए, डीआरडीओ को पकड़िए और जो टेस्ट आपने 1996 में छोड़ा था उसे पूरा करिए। वापस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1 महीने का वक्त मांगती है अलॉन्ग विद डीआरडीओ और वही दिन चुना जाता है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी शायद मुस्कुराते हुए सोचा होगा कि एक बुद्ध पूर्णिमा से दूसरे बुद्ध पूर्णिमा में आ ही गए। 24 साल का वक्त लगा था। तो 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा थी और जब 11 मई 1998 हुआ तो उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। पहले ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन शक्ति। हम अपनी नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फीट दैट वी अचीव्ड। पोखरण ही वो वापस ग्राउंड रहा जहां पर हम लोगों ने एक्चुअली 3 टेस्ट किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में भूल जाते हैं या क्वेश्चन से पूछते हैं कि क्या हम कभी हाइड्रोजन वेपन को टेस्ट नहीं कर पाए, क्या हम लोग ने कभी थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। तो जी ऐसा नहीं है। इस टेस्ट में यानी कि सेकेंड पोखरण टेस्ट में एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जो कि अराउंड 45 किलोटन का था, 12 किलोटन के आसपास का एक फिसाइल बॉम्ब जिसको आप एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं और एक लो यील्ड बॉम्ब, 3 बॉम्ब टेस्ट किए गए और ये तीनों सक्सेसफुल रहे। तुरंत दूसरे दिन 12 मई को रेस कोर्स में, जो कि अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे दैट नाउ वी हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन दैट सेंट शॉक वेव्स अराउंड द वर्ल्ड। जो शॉक वेव्स वाज आल्सो सीन इन इंडिया कि 2 महीने की आई हुई सरकार ने इतना बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर दिया। इसके पीछे की कहानी 2 साल की थी और उसकी तैयारी 1991 से लेकर 1996 के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की भी थी। But what remains to be seen here for students and for others who are political observers is the excellent relay, the brilliant example of policy relays. सरकारें आएंगी, जाएंगी, बदलेंगी, देश रहना चाहिए। ये वाक्य बोलने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस वाक्य को सिद्धांततः रूप में एग्जेम्प्लीफाइड किया कि देश रहेगा, देश की पॉलिसीज रहेंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो या वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या वो प्रधानमंत्री मोदी हो या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो। हमारी कुछ पॉलिसीज हैं जो नहीं बदलती और उन पॉलिसीज को देश देखता है, आगे बढ़ता है। दिस वाज वन सच एग्जांपल ऑफ 2 वेरी स्ट्रॉन्ग टॉल statesmen who belong to different party, but today we should remember A.B. Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee. Thank you for watching this. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।